बेटियों से छेड़खानी के गुनहगारों का क्या हाल योगी पुलिस करती है, ये शायद मेरठ का बदमाश भूल गया था। लेकिन योगी फोर्स ने गयासुद्दीन नाम के बदमाश को ये अच्छी तरीके से याद दिला दिया, समझा भी दिया। मेरठ में नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को मुठभेड़ में पैर में गोली लगी है। अब आरोपी अपने पैरों पर ठीक से चल भी नहीं पाएगा। अगर किसी ने बदमाशी करने का प्रयास किया, किसी बेटी को छेड़ने का प्रयास किया, किसी की इज्जत पे हाथ डालने का प्रयास किया या कहीं चोरी डकैती करने का प्रयास किया, तो अगले चौराहे पे जाते जाते पुलिस उसको स्वयं दबोच दी, भाग नहीं पाएगा। यूपी का गयासुद्दीन शायद योगी की ये वार्निंग भूल गया था। अब योगी फोर्स ने बच्ची से छेड़खानी करने वाले गयासुद्दीन के पैर में गोली मार दी है। यूपी की बेटियों से गंदी बात करने वालों को योगी फोर्स से माफी कभी नहीं मिलती। मेरठ के गयासुद्दीन पर 10 साल की बच्ची से छेड़छाड़ का इल्जाम है। 24 घंटे पहले एक परिवार ने गयासुद्दीन के खिलाफ नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत दर्ज कराने वाले दूसरे समुदाय के थे। पुलिस को इस बात की आशंका थी कि अगर जल्द आरोपी को काबू में नहीं किया गया तो इलाके में माहौल बिगड़ सकता है। इसलिए यूपी पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज करके तुरंत ही आरोपी की तलाश शुरू कर दी। बच्चियों से छेड़खानी करने वाले गयासुद्दीन के खिलाफ चोरी के 2 मुकदमे पहले से दर्ज हैं। इससे पहले इस पर लगातार बच्चियों को परेशान करने के आरोप भी हैं। कल अचानक ही गयासुद्दीन पुलिस के हत्थे चढ़ गया। कल पुलिस ने चेकिंग के दौरान आरोपी गयासुद्दीन को रुकने का इशारा किया। पकड़े जाने से बचने के लिए गयासुद्दीन ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी गोलीबारी में मेरठ पुलिस ने उसके पैर में गोली मारी। इसके बाद गयासुद्दीन इस लायक नहीं रहा कि मौके से फरार हो सके। पुलिस ने आरोपी को तमंचा और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। क्योंकि ये पहले से जेल जा चुका है, पूर्व में आपराधिक इसके कृत्य रहे हैं, इसके चलते लोगों में इसका और भी ज़्यादा भय व्याप्त हो गया था, खासकर महिलाओं और बच्चियों में। तो जब पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी के लिए फरार हो गया, प्रयास किए, तो इसने पुलिस पार्टी पर भी फायर किया और वहाँ भी इसको जवाबी कार्रवाई में इसको गोली लगी, जिससे घायल हुआ है। पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है और इसकी और पूछताछ की जा रही है कि इस प्रकार के कृत्य इसने कहीं और पहले किए हों महिलाओं बालिकाओं को परेशान करने के, तो उनसे पूछताछ कर उसमें भी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पूछताछ में पुलिस ने गयासुद्दीन से पूरी क्राइम कुंडली उगलवा ली। पुलिस के मुताबिक उसने बच्ची को अकेला देखकर गलत हरकत करने की कोशिश की, लेकिन अब यह आरोपी पुलिस की हिरासत में है। पुलिस का यह कहना है कि मासूम बच्ची अपने घर के पास खेल रही थी और एक कुत्ते के बच्चे को उसके मां के पास छोड़ने गई थी और इसी को देखते हुए आरोपी ने बच्ची का पीछा किया और बच्ची को उस जगह पर पकड़ लिया। लेकिन वहां पर एक महिला पहुंची और उसने आरोपी को देखा कि वो बच्ची के साथ गलत करने की कोशिश कर रहा और उसी दौरान उसने आरोपी को भगाया वहां से। फिर आरोपी वहां से फरार हो गया। पुलिस की शिकायत के बाद पुलिस लगातार आरोपी की तलाश करती रही और कल देर शाम आरोपी को एक मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यूपी में बेटियों महिलाओं के गुनहगार बचेंगे नहीं, इसको लेकर योगी सरकार ने पुलिस को खुली छूट दी है। गयासुद्दीन जैसे बेटियों के गुनहगारों का फौरन हिसाब करने का आदेश दिया गया है ताकि अपराधी दोबारा ऐसी जुर्रत न कर सकें। फिलहाल गयासुद्दीन के खिलाफ पॉक्सो की गंभीर धाराओं में केस दर्ज है। अब योगी पुलिस ठोस सबूतों के साथ गयासुद्दीन का ऐसा सॉलिड केस तैयार करेगी कि लंबे वक्त तक उसको जेल की सलाखों के पीछे रखने का इंतजाम हो जाए। राजू राज, मेरठ, जी मीडिया।